बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा डाल। दोस्तों, आज हम बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनाएंगे जिसको बनाना बेहद आसान और जो बहुत ही कम चीज़ों से बनकर तैयार हो जाएगी और आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये रेसिपी बजट फ्रेंडली भी है, इसलिए आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए हमने 1 लीटर दूध लेना है। दूध हमने फुल फैट ही लिया है। अगर आपके पास फुल फैट दूध अवेलेबल नहीं है तो आप डिब्बे वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम दूध को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। दूध में बॉयल आ चुका है। अब आपने इसको हिलाते जाना है ताकि जो हमारा दूध है वो पेंदे के साथ ना लगे, और जो साइडों पे दूध की बलाई आई है इसको भी हमने दूध में मिक्स करते जाना है और इसको चम्मच को चलाते जाना है। दूध को हमने तब तक बॉयल करना है जब तक हमारा दूध अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए और पककर हाफ ना रह जाए। अब हम इसमें 1 से 2 इलायची दाने ऐड करेंगे, या आप इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इलायची हम इसलिए ऐड करेंगे ताकि दूध में अच्छे से खुशबू फैल जाए और इसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आ जाए। अब हम इसमें 1 से 2 नींबू का रस ऐड करेंगे। अगर आप इसमें नींबू का रस नहीं है तो आप इसमें फटकरी या सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मकसद ये है कि हमने दूध को फटाना है। ये देखिए, जो ही हमने नींबू का रस ऐड किया है दूध हमारा फटना शुरू हो चुका है। ये देखिए 5 मिनट के अंदर अंदर हमारा सारा दूध अच्छे से फट चुका है। अब हम इसको हिलाते जाएंगे, चम्मच को चलाते जाएंगे तब तक हमारा दूध का जो पानी है अच्छे से ड्राई ना हो जाए। अगर आप इसमें चम्मच नहीं भी चलाएंगे तब भी ये जो हमारा दूध है ये पेंदे के साथ नहीं लगेगा, क्योंकि ये अच्छे से फट चुका है। अब हम इसमें 1 कप चीनी का ऐड करेंगे। तकरीबन 250 ग्राम चीनी मैंने ली है इसमें। इसको अच्छे से मिक्स करें। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप थोड़ी सी चीनी इसमें कम ऐड करें। अब हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून कोको पाउडर का ऐड करेंगे, या आप इसमें ब्राउन फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मकसद ये है कि जो हमारा जो रेसिपी है इसका कलर ब्राउन आ जाए, इसलिए हमने इसमें ये ब्राउन कलर ऐड किया है। इसको आप 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे कुक करें ताकि जो इसका तमाम पानी है, सारा पानी है अच्छे से ड्राई हो जाए। जब इसका हाफ़ पानी ड्राई हो जाएगा फिर हम इसमें घी ऐड करेंगे। ये देखिए तकरीबन इसमें इसका हाफ़ पानी ड्राई हो चुका है। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून देसी घी का ऐड करेंगे, और ताकि इसमें इसका फ्लेवर अच्छा सा हो जाए और इसमें अच्छी सी खुशबू फैल जाए। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप दूसरा घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो है देसी घी, इससे इसकी जो खुशबू है बहुत ही ज़बरदस्त आती है और टेस्ट भी बहुत ही इन्हांस हो जाता है। हमने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून इसमें देसी घी के ऐड किए हैं। इसको अब हम तब तक चम्मच को चलाएंगे जब तक हमारा जो है हलवा है अच्छे से कुक ना हो जाए, अच्छे से भून ना जाए। हलवे को आपने अच्छे से गाढ़ा कर लेना है। इसको हिलाते जाना है ताकि पेंदे के साथ ना लगे। जो हमारा सोन हलवा है ये पकने की तरफ जा चुका है। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए हमारा जो सोन वाला है तकरीबन रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकालेंगे। कोई भी आप प्लेट लें या कोई भी आप बाउल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से ग्रीस कर लें और इसमें हम जो सारा हलवा है उसको डालेंगे। इसको आपने फ़ौरन ही डाल लेना है, क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा तो ये जम जाएगा और ये बर्तन किसी से अलहदा नहीं होगा। इसलिए आपने उसको गरम गरम ही बर्तन से अलहदा कर लेना है। आप चाहें तो इस प्लेट में नीचे बटर पेपर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास बटर पेपर नहीं था इसलिए मैंने इसको ग्रीस किया और इसमें को ऐड कर दिया था। अब आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ता, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है आप इसको ऐड करें। ये देखिए खूबसूरत ज़बरदस्त कलर आ चुका है, और अब हमने इसने 15 मिनट के लिए इसको रखा था और फिर हमने इसको पीसेस में कट कर लिया था। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से प्यार होता है, हमारे अच्छे काम का इनाम होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।